अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि आप हमें बताएं कि अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को सोर्स कर लेते हैं और किसी वेयर हाउस में ले जाते हैं और अगर हम एफबीए करना चाहते हैं तो कौन से वेयर हाउसेज हमारे लिए सूटेबल हैं। और इवन एफबीएम अगर आप करना चाहते हैं, आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को शिप करना चाहते हैं, देन उसमें भी आपको वेयर हाउस रिक्वायर्ड है। और अगर आप अमेजोन तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली तो पहुंचा नहीं सकते। आपको कोई ना कोई प्रेप सर्विस सेंटर रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई वेयर हाउस रिक्वायर्ड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूं कि जब भी हम प्रेप सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं, चाहे एफबीए के लिए या फिर एफबीएम के लिए, अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स वहां से शिप करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में हमें किन चीजों के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम किस लोकेशन के वेयर हाउस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये बताती चलूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोडक्ट है उसको आप परचेज करते हो और अगर आप वो प्रोडक्ट कैलिफोर्निया में भेजोगे या फ्लोरिडा में भेजोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, लोकेशन का क्या फर्क आएगा। सो बेसिकली लोकेशन का फर्क इस तरीके से आएगा, मैं आपको बताती चलूं कि कैलिफोर्निया में टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्लोरिडा में आपको कंपैरेटिवली टैक्स कैलिफोर्निया के बहुत कम पे करना पड़ेगा। ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग जो है वो टैक्स होता है। सो कुछ स्टेट्स जो है वो टैक्स फ्री होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके वेयर हाउसेस के चार्जेस कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स वो ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स वाली मतलब स्टेट में अपनी सोर्सिंग करते हो, देन आपको वहां पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रेप की सर्विसेज सस्ती मिल जाएंगी। हमें एक तो लोकेशन देखना है कि लोकेशन किस तरह की है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी इनबाउंड शिपिंग चार्जेस को भी कम करती है। उसके बाद अब आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो जो भी आप ऑब्वियसली जिस स्टेट में भेजोगे तो आपकी टैक्स फ्री स्टेट होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो विदाउट पेइंग सेल टैक्स होती है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर ऐसे होते हैं जिनके पास रीसेल सर्टिफिकेट नहीं होता और बहुत से रिटेलर ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते रीसेल करना। इसकी वजह से हम सेल्स टैक्स को इलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना है कि ऐसी स्टेट्स का इंतखाब करना है, ऐसे वेयर हाउसेस का इंतखाब करना है जो कि टैक्स फ्री स्टेट्स हों, ठीक है, ताकि हमें टैक्स पे ना करना पड़े। उसके बाद जी प्रेप टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन होके प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेंगी उतनी ही जल्दी आप सेलिंग कर पाओगे। तो ऑब्वियसली जो प्रेप टाइम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं या कौन से ऐसे वेयर हाउसेज हैं जहां पर हम प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज जो हैं वो काफी ज्यादा समझ लें कि ट्रस्ट वर्दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि कैलिफोर्निया में एक एफबीए प्रेप सर्विस है। इसका प्रेप सर्विस टाइम देखें 24 से 48 आवर्स है। टैक्स फ्री नहीं है ये, और होलसेल अलाउ करती है, इंपोर्ट भी अलाउ करती है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी अलाउ करती है। आपको इस लिस्ट में से देखना है। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि नो मिनिमम्स नो कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी सबसे अच्छी एफबीए प्रेप की कनाडा में एक ये सर्विस है कि इसके ये ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और ना कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि बहुत सारे वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी की लिमिट होती है कि इससे कम वो प्रोडक्ट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास है एक इसको भी आप देख सकते हो कि इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, साइन अप फी नहीं है, कोई मतलब 24/7 इनकी सर्विस है। एफबी और एफबीएम दोनों को मतलब कर रहे हैं। इसके अलावा देखें लॉजिस्टिक यूएसए के नाम से है, ठीक है, इस पर भी हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहीं से फिलहाल देख लें, अब ये फ्लोरिडा की है, इसमें ऑब्वियसली टैक्स काफी कम है कंपैरेटिवली कैलिफोर्निया के। आप यहाँ पर देखो कि ये जो ओ आर स्टेट है, ये आप देख लीजिएगा कौन सी स्टेट है, इसमें टैक्स फ्री है, ये स्टॉक एंड शिप के नाम से है।
तो इसमें 10% डिस्काउंट भी है आपकी फर्स्ट उस पर इनवॉइस पर, और टैक्स फ्री स्टेट भी है, रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, रिमूवल, रीलेबलिंग, इंस्पेक्शन, हर चीज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखें जी, कैलिफोर्निया एफबीए प्रेप सेंटर, ये भी कैलिफोर्निया में है, TLL ये भी कैलिफोर्निया में है। अब ये देखें, ये DE में है, और ये स्टेट की ही कोई एब्रीवेशन है, इसको देख लीजिएगा। तो ये भी टैक्स फ्री है। इसके बाद OR, इसकी भी फ्री है, और इसमें देखें, लोडिंग डॉक फॉर इनबाउंड कंटेनर शिपमेंट्स एंड आउटबाउंड LTL फ्रेट पैलेट शिपमेंट, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये सारी चीजें, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें, इसके साथ साथ ये टैक्स फ्री भी है, लेकिन ऑब्वियसली इनके चार्जेस आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखें, शिप वॉक्स है, जोन प्रेप है, स्टोरेज हब है, फिर उसके बाद चैनल प्रेप है, माई FBA प्रेप, ये मैंने खुद भी इसको यूज किया हुआ है माई FBA प्रेप को, विच इज वेरी गुड। इसकी सर्विसेज काफी अच्छी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी स्टेट्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, आप काफी स्टेट्स में अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करवा सकते हो। और टैक्स तो है ऑब्वियसली, मल्टीपल लोकेशंस है, उसी के मुताबिक टैक्स होगा। यूजुअली जो टैक्स होता है वो 4% से लेकर कोई 12% तक लाया कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट। और उसके बाद देखें, वेस्ट FBA, वन प्रेप, ये काफी अच्छी है। myfbaprep.com हमने इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैं रिकमेंड करूंगी आपको। इसके अलावा FBA प्रेप फॉर यू, इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये पैसिफिक प्रेप सर्विस है, लॉजिस्टिक एक्सप्रेस है, prepfba.com है, ये कैलिफोर्निया का है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे हैं। अ, आपने अब ये देखना है कि आप किस स्टेट में शिपिंग करना चाहते हो। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर स्टेट का टैक्स फाइंड आउट कर लो कि कितना टैक्स है। फिर आप देखो कि कंपैरेटिवली जो आपको ऑफर आ रही है कि वो कितने लेबलिंग के लेंगे, कितने अनलोडिंग के लेंगे, क्या उनके चार्जेस हैं, उन सारी चीजों को प्लस माइनस करके आप देखो कि विच वेयर हाउस इज सूटेबल फॉर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए, 3P शिपिंग है, डेलावर प्रेप सेंटर है, डेलावर टैक्स फ्री स्टेट है। तो ये बहुत जबरदस्त है, इसका मतलब ये भी अच्छी सर्विस मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये आप यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए, रिसीव भी करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं, लेबलिंग भी करते हैं आपकी आइटम्स की, फिर बंडलिंग, स्टोरेज, फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप चैट करके इनसे बात कर सकते हैं। टैक्स फ्री है, ऑब्वियसली इसके चार्जेस कंपैरेटिवली हाई होंगे। तो आपने इस तरीके से मतलब ये सारी साइट्स हैं जहां पर आप रेट्स और बाकी सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, फ्लैट रेट प्रेप, मतलब उसके नाम से है, फ्लैट रेट प्रेप के नाम से। इनकी फास्ट टर्न अराउंड है, अपफ्रंट प्राइसिंग है, टॉप नॉच कस्टमर सर्विस है, क्लिक टू लर्न मोर। और यहाँ पर देखें, ऑटोमेटेड 3PL.com। तो बेसिकली ज्यादातर जो रिकमेंडेड है, एक तो ये डेलावर वाली आपको प्रेप सेंटर मैं रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा प्रेप निंजास की जो ये वाला टाइम है ना, ये काफी ज्यादा, और ये इससे भी ज्यादा ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स फ्री है। अच्छा, इसके बाद देखें जी, जो मैंने आपको बताया था कि myfbaprep.com, ये अच्छी वेबसाइट है। ये देखें, ये वाली वेबसाइट है इनकी, myfbaprepcenter.com, ठीक है। तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसकी मैं आपको प्राइसिंग दिखा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इनकी प्राइसिंग क्या है। यहाँ पर देखें, ये अलग अलग हैं इसके, लेकिन यूनिट्स ऑब्वियसली इसके ज्यादा हैं। ये लाइट है, और ये प्लेटिनियम है, और ये प्रो है, और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये हर एक का अलग अलग है। ऑब्वियसली ये बड़े सेलर्स के लिए ठीक है, लेकिन आप वो जो डेलावर वाली वेबसाइट है वो सबके लिए ही सूटेबल होगी, तो मतलब छोटे सेलर्स के लिए भी ठीक है। इसके अलावा ये आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर था एक, यस, ये FBA प्रेप, इसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि इनकी सर्विस काफी अच्छी है कंपैरेटिवली, मतलब इनकी सर्विस काफी अच्छी है। ये amazon प्रेप सर्विस के नाम से है, और इसको आप देख सकते हो। ये देखो, प्राइवेट लेबल, होलसेल, FBA रिमूवल, हर चीज मतलब ये असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनकी भी फुलफिलमेंट की जो प्राइसिंग है उसको हम देख सकते हैं।
और फिर हम उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी मतलब कौन से मतलब ऐसी सर्विस है जो कि हमें लेनी चाहिए। तो आपने ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली उनसे डिस्कस करनी है और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि विच वन वेयर हाउस इज suitable एंड बेस्ट फॉर योर अकाउंट। ठीक है। उम्मीद है आज आपके आर्बिट्राज में प्रोडक्ट को खरीद कर भेजना कहाँ है और उसकी प्रेप की सर्विसेज कहाँ से लेनी है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।